Assalamu alaikum guys, how are you doing all? Before starting my class, I want to say that if you are new in my channel, so please subscribe my channel and click the bell icon. So after class, if you have any question regarding your topic, if you don't understand, so please ask me in the comment box. Inshallah, I will reply you. Okay. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर उर्दू में बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की मजीद वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। So first of all we were talking about the sentence. What is sentence and how should we make sentence? हम बात कर रहे थे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ब की। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है और वर्ब की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वर्ब कहा जाता है काम को। वर्ब कहा जाता है काम, किसी भी तरह का काम हो उसको कहा जाता है वर्ब। और वर्ब की पहचान जो है उर्दू में यह है कि उसके आखिर में हमेशा ना आता है। वर्ब के आखिर में हमेशा क्या आता है? ना। जैसे कि खाना, पीना, सोना, आना, जाना, बैठना, लड़ना, सिगरेट पीना, सही, ये सब के सब आखिर में क्या आ रहा है? ना। तो जिसके आखिर में ना आ जाए वो क्या होगा? वर्ब होगा। अब ऐसा ना हो कि कोई ये बोल दे कि नाना, नाना के आखिर में भी ना आ रहा है तो नाना भी वर्ब नहीं। नहीं, नाना वर्ब नहीं है। क्यों? वो एक उर्दू का नाम है, तो इसलिए नाना वर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है काम। और वर्ब की पहचान क्या है? वर्ब के आखिर में हमेशा क्या आता है? ना। वर्ब की डेफिनेशन है वर्ब नॉर्मली कम्स आफ्टर सब्जेक्ट। वर्ब नॉर्मली कम्स आफ्टर सब्जेक्ट एंड शोज द एक्शन एंड स्टेट। कि सब्जेक्ट वर्ब जो है आमतौर पर सब्जेक्ट के बाद आता है और काम को जाहिर करता है। तो वर्ब की उर्दू में डेफिनेशन ये है कि वर्ब आमतौर पर सब्जेक्ट के बाद आता है और काम को जाहिर करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वर्ब की हमने बात कर ली, वर्ब क्या होता है और वर्ब की पहचान क्या होती है। लेकिन अब बात करेंगे कि वर्ब होते कितने हैं। तो वर्ब मैं आपको बताता चलूं, वर्ब होते हैं अनलिमिटेड। वर्ब कितने होते हैं? अनलिमिटेड। अच्छा, वर्ब की काइंड्स कितनी होती हैं? काइंड्स कहा जाता है किसमें? तो वर्ब की काइंड्स कितनी होती हैं? वर्ब की काइंड्स होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी? स्टेट वर्ब, स्टेट। नंबर 2 एक्शन, और नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम आसान लफ्जों में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अच्छा, अब स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब। जुमले के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हमसे कोई कह दे कि ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हम ऑक्सिलरी वर्ब के बिना बना सकते हैं जुमले को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल स्टेट, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में भी अगर हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाना हो तब भी हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए। इसका मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जुमले के अंदर। अब बात करते हैं स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होता है? स्टेट वर्ब होता है सुकून, जिसमें कोई हरकत नहीं होती, जो चीज जैसे है बिल्कुल वैसे ही है। और एक्शन वर्ब क्या होता है? हरकत होती है जिसमें काम नजर आता है। अगर मैं खा रहा हूं तो मेरा खाना आपको नजर आएगा, मैं पी रहा हूं मेरा पीना नजर आएगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पढ़ाना नजर आएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो आपका काम चल रहा है, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, तो देखना नजर आएगा। ठीक है, स्टेट वर्ब कितने होते हैं? स्टेट वर्ब वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट वर्ब को। कौन से? बी और हैव। क्यों? क्योंकि इसलिए ये अक्सर ऐसा होता है कि एक जगह पर नहीं रहते। तो बी अक्सर कभी जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा, कभी स्टेट वर्ब भी होगा और कभी एक्शन वर्ब भी होगा, और इसी तरह हैव भी। वैसे हमारे पास और भी ऑक्सिलरी स्टेट वर्ब है, जैसे कि लव, हेड, रिमेंबर, बिलीव, सो और भी बहुत सारे हमारे पास स्टेट वर्ब हैं। और फिर हम कभी
डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करें स्टेट वर्ब के बारे में। एक्शन वर्ब कितने होते हैं? एक्शन वर्ब होते हैं अनलिमिटेड। और ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 24। अगर आप कहीं पे भी चेक कर लें, अगर आप गूगल भी चेक कर लेंगे तो आपको 23 मिलेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं। आपको पढ़ाया होगा वर्ब की फॉर्म्स 3 होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स 4 होती हैं, इससे ज्यादा आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। आज हम बताएंगे आपको वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 8 भी। कितनी होती हैं? 8 भी होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती क्या है, क्या काम करती हैं, ये फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बताता चलूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे कि गो पहली फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। इसी तरह कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। और भी हमारे साथ हमारे पास वर्ब है, जैसे कि अगर हम बात कर लें ईट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। अब आ रहा है पूरी इंग्लिश का सबसे मुश्किल वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बी, ये हमेशा कभी जो है स्टेट वर्ब होगा, कभी एक्शन वर्ब और कभी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसको मैं बताता चलूं। सबसे पहले आया बी। अब इसकी सेकंड फॉर्म देखते हैं, वाज और वर। क्या है? बी है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वाज वर। तो इसकी सेकंड फॉर्म कितनी हुई? 2। उसके बाद आई थर्ड फॉर्म बिन। कौन सी है? बिन, BEEN। बीन नहीं पढ़ेगा, जैसे कि आई हैव बीन, क्या पढ़ेंगे? बिन। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। तो ये नहीं कह सकते कि आई हैव बीन टीचिंग, नहीं, आई हैव बीन टीचिंग। इसके बाद बीइंग, ING फॉर्म जिसको हम कहते हैं बीइंग। और लास्ट फॉर्म इज MR। कौन सी है? इज MR। इसी तरह हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ING फॉर्म हैविंग और लास्ट फॉर्म हैज। तो आज आपको पता चला होगा कि इज MR कहां से निकला? बी से, और हैज कहां से निकला? हैव से। अब हमारे सबसे मेन चीज पर, क्या इन फॉर्म्स के नाम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो पहली फॉर्म जिसको हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हुए आज तक, उसको क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। पहली फॉर्म को क्या कहेंगे? बेस फॉर्म। क्या कहेंगे? बेस फॉर्म। सबसे पहली फॉर्म को क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। और आखिरी फॉर्म जो लास्ट वाली है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? एस फॉर्म। क्या कहते हैं? एस फॉर्म। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए और मजीद बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।